मेरा घर कहाँ? यह कूकू पिल्ले जैसी आवाज़ कहाँ से आ रही है अर्चना? कहती हुई सुनंदा जब आंगन में निकली तो देखा अर्चना एक थैला पकड़े स्टोर रूम में जा रही थी। माँ की आवाज़ सुन वह डर कर वहीं रुक गई। तब तक सुनंदा के पास आकर थैला पकड़ कर देखा तो उसमें एक छोटा कुत्ते का पिल्ला कूकू कर रहा था। यह देख वह अर्चना को डांटती हुई बोली, इसे क्यों लाई हो? जाओ वहीं छोड़कर आओ जहाँ से लाई हो। उसकी माँ परेशान होगी। अर्चना बेचारी रो कर बोली, माँ पाल लेते हैं ना इसे। मेरा बहुत मन करता है जब मैं अपनी सहेली के घर पर उसके डॉगी को देखती हूँ तो मैं खुद इसका सारा काम करूँगी। सुनंदा आंखें दिखाती बोली, अच्छा फिर पढ़ेगा कौन? मैं? चलो जाओ अभी बाहर छोड़कर आओ, नहीं तो तुम भी यही स्टोर में रहो इसके साथ। देखते हैं खाना पीना कौन देगा तुम दोनों को। यह सुनकर बेचारी अर्चना पिल्ले का झोला लेकर रोती हुई बाहर चली गई उसे छोड़ने। जब वह लौटी तब सुनंदा ने उसके हाथ पैर धुलवाकर कपड़े बदलवाए और समझाया, देखो तुम अभी पढ़ने में मन लगाओ, अच्छे नंबरों से पास होना है ना। फिर अभी तुम्हारे पास समय भी तो नहीं बचेगा पिल्ले के कामों के लिए। सो तुम जब तुम्हारी शादी होगी तब वहाँ अपने घर में खूब मन हो उतने कुत्ते बिल्ली सब पाल लेना। अभी तो तुम्हारे पापा भी डांटेंगे इन सब के लिए। यह सुन अर्चना चुप हो गई क्योंकि वह पापा के गुस्से को जानती थी। बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। क्या पता कब और किस बात पर वे चिल्लाने लगें और माँ को उल्टा सीधा कहने लगें। कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक वे घर में रहते दोनों भाई बहन चुपचाप बस अपनी किताबें लिए बैठे रहते थे। बहुत ही कड़ा अनुशासन था। अब अर्चना चुप रहकर अपने भविष्य के लिए सपनों में ही मन की इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचती रहती। अर्चना बहुत रहमदिल और कोमल स्वभाव की लड़की थी। वह किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। किसी पशु या पक्षी को घायल या बीमार देख वह फौरन उसे संभालने पहुंच जाती थी। किसी भी पालतू कुत्ता या बिल्ली को प्यार करने से रोक नहीं पाती थी। अब वह मन ही में यही सोचती रहती कि वह शादी के बाद तो ज़रूर अपना शौक़ पूरा करके रहेगी। अर्चना की आज शादी थी। वह मन ही मन ससुराल को लेकर बहुत डरी हुई थी। वह सोचती, पता नहीं ससुराल में सब कैसे होंगे और मैं वहाँ अपने मन का कुछ कर भी सकूंगी या नहीं। यही सब सोचते जब उसने डरते डरते ससुराल में कदम रखा तो वहाँ सास ससुर और देवर ननद सबका ही उसे भरपूर प्यार मिला। पति ने भी उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। सबका ही व्यवहार बहुत स्नेह और प्रेम से भरा हुआ था। कभी अर्चना कुछ गलती कर देती तो सास फौरन उसे समझाकर बता देती थी। जब अर्चना की शादी को पूरा 1 साल हो गया तब उसने अपनी सास को डरते डरते कहा, मम्मी जी मैं अपने एनिवर्सरी पर कुछ मांगूं तो आप मना तो नहीं करोगी ना? यह सुन सास ने उससे पूछा, बोलो क्या चाहिए? अर्चना ने कहा, मैं बस एक छोटा सा डॉगी पालना चाहती हूँ। यह सुनते ही सास ने डर कर अपने कान बंद कर लिए और बोली, नहीं बहू बस यही कभी मत कहना या भूल कर भी हमारे घर में ना लाना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे ससुर ही नहीं मेरा बेटा भी कुत्ते हो या बिल्ली सबसे बड़ी नफरत करते हैं। यह सुन अर्चना की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि जाने मेरा घर कौन सा है। जहाँ जन्म लिया वह घर माता पिता का था। जब यहाँ ससुराल ब्याह कर आई तो यह घर भी मेरे सास ससुर का है। इनके बाद यही घर मेरे पति देवर का होगा। तो फिर मेरा घर कहाँ और कौन सा है जहाँ मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर सकूं। लड़कियां तो बस दूसरे की इच्छा पूरी करते करते अपनी इच्छा मन में ही मार लेती हैं। पति क्या सोचेंगे, सास ससुर क्या बोलेंगे। आखिर हम लड़कियों का घर कौन सा है जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकें? कौन बताएगा, किससे पूछूं? दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।